जय हिंद। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। द एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या होता है, इसके विषय में आज हम बात करते हैं। और इसकी पूरे पैकेज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे जो विशेषण होता है वो किस तरह से काम करता है, कैसे उसका हम प्रयोग करते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या भेद होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। देखिए, विशेषण द एडजेक्टिव का मतलब होता है कि ऐसा कोई शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है, उसकी खूबसूरती बयां करता है। तो इस तरह के शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, इसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो मैंने इंग्लिश में देखिए इसकी परिभाषा लिख रखा है, इसकी जो डेफिनेशन है मैं इंग्लिश में लिख चुका हूँ। ए एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। ए एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ये प्रोनाउन या और नाउन। ठीक है। मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो वाक्य में जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। यानी वाक्य में कोई है, संज्ञा और सर्वनाम की अगर विशेषता बताता है, तो इस तरह के वाक्य को हम क्या कहेंगे? इस तरह के शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बता दूं तो ये 7 प्रकार के होते हैं। और ये किस तरह के हम इसका प्रयोग करते हैं, एक एक करके बारे में इसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, पहला जो आपका एडजेक्टिव आता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है, मतलब गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण से तात्पर्य ये है कि कोई भी वाक्य जो है, वाक्य में उसके गुणों को बयां करता है, उसकी खूबसूरती को बयां करता है कि उसकी कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, वो किस तरह से दिख रहा है। तो अगर वो गुणों को बयां करता है कोई शब्द, तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण उसको हम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे है, जो एडजेक्टिव किसी नाउन का गुण तथा दोष अथवा रंग रूप को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं। द बॉयज ओबे देयर एल्डर्स। द बॉयज ओबे देयर एल्डर्स। ठीक है। मतलब जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं। द बॉयज इज क्लेवर। उसके बाद है द बॉयज इज क्लेवर, या हम लिख सकते हैं कि रोज is a beautiful beautiful flower। तो इसका मतलब हो गया कि ब्यूटीफुल फ्लावर, जो आपका रोज होता है, जो आपका गुलाब होता है, वो बहुत ही सुंदर एक तरह से फूल है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ओबे हो गया, और जो क्लेवर हो गया, और जो ये ब्यूटीफुल हो गया, ये जो वर्ड्स हैं आपके किसी वाक्य की विशेषता को बता रहे हैं, किसी वाक्य की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया? अगली बात हम करते हैं, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? ठीक है। इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकन दबा के अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है। कि व्यक्तिवाचक विशेषण का मतलब होता है कि व्यक्तिवाचक विशेषण संज्ञा से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। व्यक्तिवाचक जो विशेषण होता है संज्ञा में अपने एडजेक्टिव जो बनता है, ठीक है, उसमें हम क्या होता है कि अगर वो संज्ञा का बना हुआ यानी प्रॉपर नाउन का बना हुआ एक तरह से जो एडजेक्टिव होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज होती है कि इसमें का मतलब है कि अगर कोई आपका व्यक्तिवाचक विशेषण है, तो देखिए आपका, जैसे आपका यहाँ पे देखेंगे इंडियन, ये व्यक्तिवाचक है। जैसे आपका इंडियन हो गया, ठीक है, चाइनीज हो गया, चाइनीज हो गया, अमेरिकन हो गया, ठीक है, अमेरिकन। तो ये जो है एक व्यक्तिवाचक विशेषण की कैटेगरी में आ रहा है। जैसे आपका रशियन हो गया, ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण होंगे। तो मैं यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रखा हूं, जैसे मैंने लिखा इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। इंडियन सोल्जर, सोल्जर इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। ब्रेव मतलब जो इंडियन सोल्जर होते हैं वो क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। तो इंडियन, इंडियन क्या है? एक व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे लिख दूं कि अमेरिकन, अमेरिकन गुड्स आर ड्यूरेबल। अमेरिकन, अमेरिकन गुड्स आर ड्यूरेबल।
मतलब जो अमेरिकन वाली चीज़ें होती हैं, जो अमेरिका की चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत ही बढ़िया होती हैं, बहुत ही लंबे समय तक चलती हैं। तो ये जो आपका अमेरिकन हो गया और ये जो आपका इंडियन हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे, यानी इसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, यानी परिणामवाचक विशेषण क्या होता है। तो जो एडजेक्टिव वस्तु की मात्रा या परिणाम बताते हैं, जो एडजेक्टिव क्या कहते हैं, वस्तु की मात्रा या उसका परिणाम बताते हैं, तो इस तरह के एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब मात्रा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका एग्जांपल क्या होगा कि ही एट सम राइस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही एट सम राइस, ही एट सम राइस। उसको आई हैव एनफ मनी, आई हैव एनफ मनी। तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो 8 है यानी सम जो है, एक तरह से ये चीजें बता रहा है कि यहाँ पे इसने कुछ ही जो है चावल उसने खाए, यानी ही एट सम राइस, आई हैव एनफ मनी। तो एनफ जो वर्ड है आपका यहाँ पे एक तरह से क्वांटिटी यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वाला आपका परिणाम बोधक विशेषण इसको हम कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपके किसी भी सेंटेंस में अगर आपका इस तरह का कोई वर्ड आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि ही एट सम राइस एंड ही आई हैव एनफ मनी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, उसने कुछ चावल खाए थे। ठीक है। अब हम अगले एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। इसका मतलब होता है किसी एडजेक्टिव से किसी वस्तु की, जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है यानी उसके नंबर का पता चलता है तो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। तो इसका हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल इनका क्या हो सकता है। ठीक है। तो एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आई हैव 2 काउस, मैंने लिखा आई हैव 2 काउ, मेरे पास दो दो क्या है, गाय हैं, मेरे पास 2 गायें हैं। उसके बाद ए फ्यू मैंगोज आर राइप, ए फ्यू मैंगोज आर राइप, कि मतलब कुछ जो है कुछ मैंगो पक चुके हैं। ठीक है। आई हैव 2 काउस एंड कुछ मैंगोज पक चुके हैं। तो यहाँ पे जो नंबर में बता कर रहा है यानी ये 2 है और यहाँ पे कुछ है, तो कुछ मैंगोज आज राइप जो है, इस तरह के जो आपको वर्ड दिखेंगे। तो अगर किसी सेंटेंस में इस तरह के आपको वर्ड देखने को मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिया मैंने कि ए फ्यू मैंगोज आर राइप। इसी तरह ही पास्ड इज सेकेंड डिवीजन, ही पास्ड, अगर मैं लिखूं ही पास्ड सेकेंड डिवीजन, तो यहाँ पे जो है सेकेंड डिवीजन एक नंबर है, एक नंबर बयां कर रहा है कि इस तरह का जो भी आपका प्रोनाउन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको इस तरह के जितने भी आपके विशेषण होते हैं उनको हम बोलते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। पांचवा नंबर हम देखेंगे, पांचवा नंबर हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। तो इसके बारे में जानते हैं कि जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयोग किए गए नाउन की ओर संकेत करते हैं, जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयोग किए गए नाउन की ओर संकेत कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका हम एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, जैसे दिस इज हाउस इज गुड, दिस हाउस इज गुड, यहाँ पे हमने लिखा दिस हाउस इज गुड, दिस हाउस इज ए गुड, तो ये घर जो है बहुत सुंदर है। उसके बाद मैंने लिखा दैट काउ इज येलो, दैट काउ इज येलो। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे है गुड, यानी गुड जो है किसी की तरफ से भी इशारा कर रहा है कि कोई घर है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो घर है वो क्या है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे जो गाय है इसका नाउन की जो येलो है, येलो कलर जो है, ये जो काऊ है इसका बता रहा है विशेषता कि ये जो गाय है वो पीली है, यानी दैट काउ इज येलो, दिस काउ इज द गुड। तो यहाँ पे जो दिस है एक प्रोनाउन है और दैट भी यहाँ पे प्रोनाउन है। ये जो काउ है आपका क्या है, एक तरह से नाउन है, और येलो जो है आपका, येलो एक तरह से क्या है,
उसकी विशेषता को बता रहा है, एक तरह से एडजेक्टिव है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, इस तरह को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैटेगरी में हम उसको मानते हैं। ठीक है, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाग सूचक सर्वनाम। तो इसके बारे में जानते हैं। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग प्रत्येक वस्तु को प्रकट करता है, जो एडजेक्टिव किसी वर्ग या प्रत्येक वस्तु को प्रकट करता है, व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु को प्रकट करता है, इस तरह के एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ईच बॉयज गॉट ए प्राइज, ईच बॉयज गॉट ए प्राइज। तो इसका मतलब हो गया ईच बॉय यानी प्रत्येक लड़का जो है प्राइज को पाया है। यहाँ पे जो ईच है एक तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद है आपका एवरी टीचर ऑफ माई स्कूल नो मी। एवरी टीचर, जैसे हमने लिखा एवरी टीचर माई स्कूल, एवरी टीचर ऑफ माई स्कूल, ऑफ माई स्कूल नो मी, नो मी। तो जाएगा एवरी टीचर ऑफ माई स्कूल नो मी। जितने भी जो है टीचर है, जितने भी अध्यापक है मेरे स्कूल के, सभी लोग मुझे जानते हैं। तो यहाँ पे जो एवरी हो गया, ये एवरी हो गया, ये ईच हो गया। इस तरह के हम जो विशेषण होते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एवरी लग गया, यहाँ पे जो ईच लग गया, ये जितने भी आपको मिलेंगे, नोबडी हो गया। तो ये सारे जो आपके वर्ड्स होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम 7वां नंबर देखेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण क्या होता है। तो जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जैसे वाट हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, ये जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं ये आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल है आपका विच पेन डू यू वांट। मैंने यहाँ पे लिखा विच पेन डू यू वांट। तो विच पेन डू यू वांट, तुम कौन सी पेन चाहिए, तुम्हें कौन सी पेन चाहिए। तो यहाँ जो विच है ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है और इसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी एडजेक्टिव यानी विशेषण के कुछ ऐसे टॉपिक्स, विशेषण के बारे में पूरी डिटेल एक ही पैक में आपको मिल गया। साथ में देखिए आगे हम और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे, एडवर्ब क्या होता है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ों के विषय में हम जानेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स हैं और जितने भी 9, 10, 12 और जितने भी ये बच्चे हैं आप ग्रामर आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आपका ये सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।